प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान मखाना को सुपर फूड बताया तो इसकी डिमांड मार्केट में हाई हो गई। केंद्र सरकार ने मखाना किसानों के लिए कई कल्याणकारी स्कीम की घोषणा की। मखाना बोर्ड के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में काम किया गया। अब आज राहुल गांधी जब मखाना वाले इलाके में गए तो वो खुद को खेत में उतरने से रोक नहीं पाए। वोटर अधिकार यात्रा आज भागलपुर से निकलकर सीमांचल के कटिहार पहुंची। वैसे तो सीमांचल का इलाका मुस्लिम राजनीति के लिए ही चर्चा में आता है, लेकिन आज राहुल गांधी ने यहां मखाना की खेती को अपना लक्ष्य बनाया। राहुल गांधी कटिहार के कोढ़ा में खुद मखाना की खेती को समझने के लिए पानी में उतर गए। मखाना किसानों से बातचीत की, बारीकियां समझी। इसके बाद मखाना तैयार किए जाने का पूरा प्रोसेस भी समझा। इन दो तस्वीरों के जरिए आप आज की राहुल की यात्रा का फोकस देख सकते हैं। कच्चे मखाना के फल से खाने वाला मखाना तैयार होने की प्रक्रिया में राहुल ने खुद हाथ आजमाया। खुद वो साथी नेताओं के साथ मखाना फैक्ट्री पहुंचे। यहां मखाना मजदूरों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनकी परेशानियां समझी। बाद में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते। आज इन किसानों से उनके खेतों में मिलकर उनकी आप बीती जानी। बड़े शहरों में 1000-2000 रुपए किलो बिकता है मखाना, मगर इन मेहनतकश पूरे उद्योग की नींव को नाम मात्र का दाम मिलता है। ये जो किसान है उनको कौन है? ये किसान मजदूर अति पिछड़े, दलित, बहुजन। पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों की और फायदा सिर्फ 1% बिचौलियों का। वोट चोर सरकार को न इनकी कदर है, न फिक्र, न आय दिया, न न्याय। वोट का अधिकार और हुनर का हक एक सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को ही हम खोने नहीं देंगे। ये बातें उनकी ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। मखाना के बहाने राहुल कटिहार में सियासी पारी खेल गए। वैसे राहुल इन दिनों बिहार में यात्रा के बहाने एक और दांव बड़ी ही बारीकी से खेल रहे हैं और वो दांव है मुस्लिम वोटों को साधने वाला। कल हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान मुंगेर के खानकाह रहमानी पहुंचे। यहां सज्जादानशीन हजरत मौलाना फैजल वली रहमानी से मुलाकात की। 40 मिनट तक बातचीत हुई और आज राहुल गांधी की यात्रा उस सीमांचल में जा पहुंची जहां मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। राहुल की यात्रा सीमांचल के कटिहार से निकलकर पूर्णिया पहुंच गई। रात्रि विश्राम आज पूर्णिया में होगा। कल पूर्णिया के अलग अलग इलाकों में वो पब्लिक से रूबरू होने वाले हैं। बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम किशनगंज में हैं, जो कि कुल आबादी का 68% है। बड़ी आबादी है। कटिहार बिहार में मुस्लिम आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहां मुस्लिमों की संख्या 44% है। तीसरे नंबर पर अररिया आता है, 43% मुसलमान हैं, जबकि पूर्णिया चौथा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। यहां 38% मुसलमान हैं। किशनगंज को राहुल ने अपनी इस यात्रा से अलग रखा है, लेकिन कटिहार, पूर्णिया, अररिया जिला इसमें शामिल है। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को इस इलाके में MIM की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ था। ओवैसी के जो 5 विधायक तब जीते थे वो इसी इलाके से जीते। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज जब इस इलाके में हैं तो कहीं ना कहीं उनके जेहन में 2020 वाली टीस जरूर उठ रही होगी। वैसे ये अलग बात है कि MIM के 2 ऑफर को लालू परिवार ठुकरा चुका है। ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को पिछले दिनों चिट्ठियां लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन लालू तेजस्वी ने कोई भाव नहीं दिया। ओवैसी इस बार किसका कितना नफा, किसका नुकसान कराएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राहुल की सियासत को देखकर यही लगता है कि वो मुस्लिम वोटों को लेकर बेहद गंभीर हैं। 2020 में 76% मुसलमानों ने लालू कांग्रेस के महागठबंधन को वोट दिया था। सिर्फ 5% मुसलमानों ने NDA को वोट दिया था। 2% मुस्लिम वोटरों ने चिराग पासवान की LJP को दिया था क्योंकि वो अलग थे उस समय, जबकि 11% मुसलमान वोट ओवैसी के गठबंधन को गए थे, जबकि बेहद कम सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। 6% मुस्लिम वोट अन्य को मिला था। पिछले दिनों बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बिहार का नक्शा पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की थी कि राहुल मुस्लिम वोटों के लिए ही इस यात्रा को कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मुस्लिम वोटर अभी बटा हुआ नजर आता है। इस बार इस वोट बैंक के 3 बड़े दावेदार हो गए हैं। पहला, महागठबंधन जिसके लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दूसरा असदुद्दीन ओवैसी हैं, पिछली बार उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस भी किया था। और तीसरी तरफ है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पिछले साल उपचुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके ही महागठबंधन को हरवा दिया था। आरजेडी पीके के इस प्लान से कई मौकों पर परेशान दिखाई दे चुकी है। हो सकता है मुसलमानों को साधने के लिए ही वोटर लिस्ट के बहाने राहुल गांधी को यात्रा के अखाड़े में उतारा गया हो। क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है जी। आप लोग युवा हैं, आपको लगता नहीं कि रोजगार के मुद्दे पर बात होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल जी सर, होना चाहिए रोजगार पे। वोट चोरी से काम बनेगा या रोजगार? वोट चोरी पहले वो रोकना पड़ेगा सर, वोट चोरी का ये रोकना पड़ेगा पहले। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है राहुल गांधी। ये वोट चोरी का मुद्दा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है मोदी जी चोरी करवा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक है बिहार में? नहीं है सर, कुछ नहीं। तो इस बार मुद्दा क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर बीते 20 सालों में जिस तरह का विधानसभा चुनाव आपने देखा है बिहार में, इस बार उससे बिल्कुल अलग रहने वाला है।